Hello students, welcome back to SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, today we have chapter number 7 and the name of the chapter is Indian Festivals. So students, in this chapter we are going to study the Indian religious festival, the Indian Harvest Festival, the Indian National Festivals. So all of them are Indian festival. So let's discuss them in our chapter. So here chapter starts. Many festivals are celebrated in India. So India is called the land of festivals. तो इसीलिए बच्चों जो इंडिया है, इंडिया को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. क्योंकि बच्चों जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. Indian festivals speak India's rich culture and traditional background. मतलब बच्चों जो इंडिया के फेस्टिवल उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनका जो ट्रेडिशनल वाला बैकग्राउंड है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें बताता है, हाईलाइट करता है इंडिया को. द कलरफुल फेस्टिवल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी इंडियन. जो कलरफुल फेस्टिवल्स हैं वो क्या है? एकता का पार्ट है वो सारे इंडियंस के अंदर. The rich cultural heritage of India attracts the Western world during the celebration of important festivals. So India के जो cultural heritage है, इंडिया क्या है बच्चों? एक कल्चरल हेरिटेज है और अपने फेस्टिवल्स को मनाने के तरीके से वो वेस्टर्न को पूरी तरीके से अपनी तरफ पूरा अट्रैक्ट करता है. वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा अट्रैक्टिव है इंडियन फेस्टिवल से. एवरी रिलीजन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू देयर रीजनल कस्टम्स एंड रिचुअल्स. मतलब जो हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो रीजनल एरियाज हैं वो सारे अपने अपने अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स को मनाते हैं अपने कस्टम्स और रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली. The commonest in all the celebration is that it celebrates humanity. मतलब वो ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करते हैं. सारे इंडियन फेस्टिवल्स में ये क्या है? बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है. Some of common rituals which are followed in most of the festivals are procession in the street, decoration of homes and sacred places such as temples, and traditional and folk songs and dance performances. मतलब जो हमारे जो फेस्टिवल्स है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा हर गली में अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. लोग क्या करते हैं? अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, गलियों को डेकोरेट करते हैं, मंदिर जाते हैं, टेंपल जा करके अपनी ट्रेडिशनली पूजा करते हैं, फोक सॉन्ग गाते हैं, डांस करते हैं और अदर मैनी परफॉर्मेंसेस भी करते हैं. और इस तरीके से अपने जो फेस्टिवल को बहुत जॉय के साथ सेलिब्रेट करते हैं. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स हैव एलेबोरेटेड प्रेयर्स, traditions, customs and rituals attracted to it. मतलब जो बहुत सारे रीजनल जो रिलीजियस जो फेस्टिवल है बच्चों वो सेलिब्रेट करते हैं, उनको वो अलग करता है, अट्रैक्ट करता है वो प्रेयर्स और ट्रेडिशन और कस्टम और रिचुअल्स के थ्रू. वो बाकी सबका ध्यान जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सारे फेस्टिवल्स. नाउ मेनी टाइप ऑफ फेस्टिवल्स लाइक रिलीजियस, हार्वेस्ट, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. इंडिया के अंदर बच्चों बहुत सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल्स, जिनमें से हम उनको 3 कैटेगरी में पार्ट कर सकते हैं. रिलीजियस, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल्स. ठीक है बच्चों. नाउ फर्स्ट, religious festival are celebrated by different religions in India. Some religious festivals are, मतलब बच्चों क्योंकि इंडिया क्या है? एक धार्मिक कंट्री भी है. सेकेंड हाफ तो मतलब इंडिया में क्या है? बहुत सारे धार्मिक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो उनमें से पहला है दिवाली. इट्स regarded as one of the most important festival of the Hindu calendar. It is celebrated across the nation with great pomp and excitement. This festival is mainly associated with light, as it is called the Festival of Light. On this day, diyas, small clay lamps, are light in everybody's home irrespective of their social status. मतलब बच्चों जो दीपावली है वो क्या है बच्चों? इंडिया में उसको रोशनी का त्योहार कहा जाता है और वो हिंदू कैलेंडर में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. और इसमें क्या होता है? जो छोटे छोटे जो मिट्टी के लैंप्स होते हैं यानी कि जो दियाज होते हैं उनको हर घर में जलाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ
सोशल स्टेटस। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा उत्साह और एक्साइटमेंट से इस फेस्टिवल को हैप्पीनेस के साथ मनाया जाता है। द नेम दिवाली सिग्निफाइज रो ऑफ lightened lamps. Diwali falls in October or November. Diwali marks the beginning of the Hindu and Gujarati New Year and it's celebrated with the lighting of lamp and candles and lots of fireworks. People decorate their homes and beautiful diyas and making rangoli pattern in the courtyard and in the front of the gate. On this day, people worship of Lord Ganesha and Goddess Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity. मतलब जो goddess लक्ष्मी है वो क्या है, goddess है किसकी, wealth and prosperity की। It is time to exchange gifts and sweets with friends and relatives, neighborhood। मतलब ये वो टाइम है बच्चों, दिवाली में बच्चों लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। दिवाली हमेशा लाइट का त्योहार है और लाइट के थ्रू हम रोशनी करके जो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। मेनली वी सेलिब्रेट दिवाली इन अक्टूबर और नवंबर। दिवाली बिगिनिंग ऑफ हिंदू और जो गुजराती न्यू ईयर के बिगिनिंग का संकेत होता है और वो सेलिब्रेट किया जाता है लाइटिंग के द्वारा। लाइट करके होम्स को डेकोरेट करते हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं जिसमें लक्ष्मी से वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की प्रार्थना करते हैं और बहुत सारा लाइटनिंग के साथ डेकोरेशन के साथ फायरवर्क भी करते हैं। और इसको जो इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत जॉयफुल तरीके से अपने फेस्टिवल्स को वो मनाते हैं और अपने जो अपने नेबर्स है, फ्रेंड्स हैं और जो अपने लव वंस है उनको स्वीट्स और गिफ्ट भी बहुत प्यार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ इन दिस पिक्चर वी कैन सी a small picture of Diwali celebration. Here, a little lamp of mud lightened by the oil and this cotton thread. So, this is a small glimpse of Diwali. Now next, Holi. It is the festival of colors, one of the most popular festival of the country. It is celebrated during the spring season and embodies all the festivity, liveliness and exuberance of the season. Holi is the festival of young heart, spraying colors, dancing or traditional Holi songs. Rhythmic drums beat and wild processions are the common senses that one come across during this festival. मतलब बच्चों दिवाली क्या था, रोशनी का त्योहार। होली क्या है, रंगों का त्योहार। और ये भी क्या, एक बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है भारत के अंदर। ये इस स्प्रिंग सीजन में इसको मनाया जाता है और इसमें क्या होता है, फेस्टिविटी, लाइवलीनेस और एम्ब्रेंस सीजन को चांद लगा देती है। और यहाँ पर बच्चों लोग जो यंग हार्ट का त्योहार भी इसे बोला जाता है, जिसमें लोग कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग फेंकते हैं और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं, रिदम बीट्स बजाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से गा के, रंग लगा के और एंजॉय करते रहते हैं। द फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद वेरियस लेजेंड्स बट द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम इज द टेल ऑफ होलिका। ये जो फेस्टिवल है बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ, लेकिन जो इसकी मेन टेल है, मुख्य लोक कथा है, वो क्या है, होलिका की लोक कथा है। Holi is celebrated on the day after the full moon early in March और April every year। कब बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च या फिर अप्रैल में हर साल। कब, फुल मून के बाद। मतलब फुल मून के बच्चों एक दिन बाद जो अगला दिन होता है उसमें क्या होता है, होली सेलिब्रेट की जाती है। People smear each other's face with color powder known as gulal and abir and throw colored water on each other. Most of the people nowadays prefer the traditionally prepared herbal color that are not only fragrant but also good for skin। मतलब बच्चों जो ये कलर है, जो कलरफुल, जो गुलाल अबीर जिनको बोलते हैं, रेड मल्टी कलर्स होते हैं, उनको हाथ में लेकर के अपने लव वंस के गाल पे लगाते हैं, कलरफुल वाटर जो है एक दूसरे पर डालते हैं और बहुत जॉय से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या, जो मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल क्या करते हैं, जो हर्बल कलर है उनको यूज करते हैं और वो कलर बच्चों स्मेल में तो अच्छे होते ही हैं बट स्किन के लिए भी हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते हैं। द भांग कोपियम, मतलब एक भांग है जो पौधा है,
भांग ड्रिंक इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। और इस फेस्टिवल में मुख्यतः भांग का सेवन किया जाता है। पीपल ड्रिंक भांग। The festival of Holi has no religion as all celebrate it. The festival has a secular flavor. The main significance behind the celebration is fun and enjoyment. मतलब बच्चों भांग पीते हैं, एंजॉय करते, और जो इस फेस्टिवल को ज्यादा एंजॉय करने के लिए जो इसके पीछे का कारण है वो क्या है, वो एंजॉयमेंट और फन के लिए यूज किया जाता है कलरफुल होली का त्योहार, और सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही सेकुलर फ्लेवर में। ये बहुत सेकुलर फ्लेवर है एक होली का त्योहार। एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी people are celebrating festival of color, Holi, and they have all colored with multicolor, you know. Next is Dussehra. Dussehra is celebrated on the 10th day of the Hindu Ottoman lunar moon of Ashwin or Ashvayuja, which falls in September or October of the Western calendar from the Shukla Paksha Pratipada or the day after the new moon, which falls in Bhadrapada to the Dashmi or 10th day of Ashwin। मतलब बच्चों ये कब, दशहरा जो है वो भी एक जॉय, फेस्टिवल ऑफ जॉय है। वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हिंदू का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, और वो जो ऑटोमन लूनर मंथ ऑफ अश्विन और अश्विन के महीने में जो ये मंथ आता है और हिंदू ऑटोमन लूनर, उसमें ये मनाया जाता है, जो कि कब पड़ता है? मेनली जो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से वो सितंबर और अक्टूबर में पड़ता है। और शुक्ल पक्ष जो होता है, या फिर उसको हम प्रतिपदा कह सकते हैं, या फिर एक दिन बाद, न्यू मून के एक दिन बाद जो है ये बहुत ही चाव से मनाया जाता है, जो कि भाद्रपदा में पड़ता है। और या दशमी को इसको बोलते हैं हम, या विजयदशमी बोलते हैं। और ये लास्ट, ये 10th डे ही होता है किसका? अश्विन का। This day celebrates the victory of Lord Rama over the demon king Ravana। मतलब ये सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों श्री रामचंद्र की जीत पर, जो कि भगवान रामचंद्र जी ने जो राक्षस रावण था, राजा राक्षस रावण, उसको हरा करके विक्ट्री पाई थी। इसको सेलिब्रेट करने के लिए दशहरा बच्चों मनाया जाता है। इन वेस्ट बंगाल दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। और वेस्ट बंगाल में दशहरा को कैसे मनाते हैं बच्चों? दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। द डे मार्क द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर सच डेमन एज शुंभ एंड निशुंभ। शुंभ एंड निशुंभ का इस दिन माता ने, गॉडेस दुर्गा ने क्या किया था? वध किया था। और इसको उनकी विक्ट्री के रूप में जो कोलकाता है उसमें वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज अ डे व्हेन डिवोटी वर्शिप गॉडेस शक्ति। शक्ति रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, एबिलिटी एंड करेज। इस दिन जो है सब लोग बच्चों गॉडेस शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। और वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं गॉडेस? वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ को, एबिलिटी को और करेज को, विल पावर को भी। ठीक है बच्चों, हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर पीपल आर सेलिब्रेटिंग दशहरा बाय बर्निंग द रावणा एंड देयर पीपल। नेक्स्ट इज राखी और रक्षाबंधन। The Rakhi or Raksha Bandhan festival has a special significance in heart of brothers and sisters. The silken of Rakhi symbolize the love between siblings. The Rakhi festival symbolize all the aspects of production of the good from evil process. Rakhi is meant to sweeten the tie of brother and sister। मतलब बच्चों जो रक्षाबंधन या फिर राखी है वो भाई बहनों के, सिबलिंग्स के प्यार का प्रतीक है, उनको उनके प्यार के लिए मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है बच्चों, जो सिल्क का धागा है, राखी जिसको बोलते हैं, भाई अपनी बहन की कलाई पर बांधती है और भाई उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको हमेशा हेल्प करेगा, उसको सिक्योर करेगा, उसको सेफ्टी देगा। नाउ हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस, they both are celebrating Raksha Bandhan। She is tying a silken knot on his brother's waist। Rakhi is celebrated with great joy and excitement all around India। Raksha Bandhan usually falls in late August। The main ritual consists of tying Rakhi knot onto a brother's waist। It literally means bond of protection and
implies that while the sister prays to God for the well-being and prosperity of her brother, the brother was the brother was to protect her against all the evil and help her in all the problems. तो मतलब जैसे हमने अभी डिस्कस किया था बच्चों, जो ये रेशम का धागा जिसको राखी बोलते हैं, बहन बांधती है भाई की कलाई पर, वो इसलिए बांधती है कि राखी बांध करके वो भाई की प्रॉस्पेरिटी के लिए, भाई की तरक्की के लिए, उसकी गुडनेस के लिए भगवान से प्रे करती है। और इसके बदले में भाई क्या है, उसको हर बुरी नजर से बचाने का, उसको प्रोटेक्शन देने का, उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट, गुरु पर्व, वन ऑफ द मोस्ट scared festival in Sikhism, Guru Nanak Jayanti, also known as Guru Nanak Dev Ji's प्रकाश उत्सव। मतलब बच्चों जो गुरु पर्व है उसको सिखिज्म के जो गुरु थे, गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसमें जो इसको अदर नाम से भी बुलाते हैं वो क्या है, गुरु नानक देव जी प्रकाश उत्सव। मतलब उनकी बर्थडे को इस रूप में हम मनाते हैं, गुरु पर्व के रूप में। The festivities in the Sikh religion revolve around the anniversaries of the 10 Sikh Gurus. These Gurus were responsible for shaping the beliefs of Sikh. Their birthdays, known as Guru Parv, the occasion of celebration and praying among the Sikh. Langar or free food is distributed on these days. मतलब बच्चों जो गुरु पर्व है, जो 10 गुरु हुए हैं सिखों के, उनके बर्थ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बच्चों इस दिन क्या होता है, लंगर लगता है, फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उन्होंने वही 10 गुरु थे जिन्होंने सिखिज्म को ह्यूमैनिटी का संदेश दिया। ह्यूमैनिटी ने, सिखिज्म ने क्या किया, एक अच्छे गुडनेस कल्चर की, मैनर्स की नींव जो है रखी थी। Now here in this picture, people are celebrating Guru Parv from Punjab. Now Christmas. This is the important festival of Christians. It is celebrated as the birthday of Lord Jesus Christ. It is celebrated on 21st December every year. Prayers are held in churches. Santa Claus is believed to bring gifts for children on this day. मतलब बच्चों जो क्रिसमस का त्योहार है वो क्रिश्चियनिटी को लेकर है, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, मेनली उनका त्योहार है। और इस दिन वो चर्च में जा करके और बिलीव करते हैं कि वो प्रेयर करेंगे जो इस दिन, तो उनकी प्रेयर तो सुनी जाएगी। चर्च में जाते हैं लोग, प्रेयर करते हैं क्रिश्चियंस लोग, और बिलीव करते हैं जो सेंटा क्लॉस है वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। और ये एवरी ईयर कब मनाते हैं, 25th of December every year. And we celebrate this Christmas in the occasion of birth anniversary of Lord Jesus Christ. Here we can see in this picture people are celebrating Christmas, and here he is the Santa Claus. Next is Eid ul Fitr. Eid ul Fitr is a festival that makes the end of Ramzan period and usually falls on a new moon light in the month of April or May. Ramzan is the 9th month in the Muslim calendar. According to legend, the Holy Quran was revealed in this month. Ramzan thus regarded as highly auspicious month, and fasting and prayers mark it. Muslims keep a fast every day during Ramzan. बच्चों जो ईद उल फितर है ना, वो फेस्टिवल है जो रमजान पीरियड को इंडिकेट करता है। रमजान पीरियड खत्म जब हो जाता है उसके बाद ईद उल फितर आता है। और जो मून नाइट जो होती है अप्रैल के बाद, उसमें मनाया जाता है। मोस्टली एंड ऑफ द अप्रैल और बिगिनिंग ऑफ द मे में ये सेलिब्रेट किया जाता है। रमजान क्या है, 9th मंथ होता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कैलेंडर। और इसमें जो रिवील जो ये मंथ है, इसमें जो फुल मून आता है उसके नेक्स्ट डे ईद उल फितर मनाया जाता है। इसमें प्रेयर करते हैं, इसमें जो अल्लाह की जो प्रेयर है वो की जाती है, जिसमें मानते हैं कि इस दिन जो प्रेयर करता है उसकी प्रेयर जो है कबूल होती है। और जब तक रमजान चलते हैं बच्चों, तब तक क्या होता है, ऑल द मुस्लिम कीप फास्ट, दे फास्ट ऑल द रमजान। In this picture we can see Eid ul Fitr. Eid ul Fitr in mosque, they all are celebrating Eid ul Fitr. The rituals associated with Eid and Ramzan have remained unchanged for centuries.
Muslim throughout the world and India observe fast throughout this month and eat and drink only in night. Eid is the time for celebration and mark the happiness of festivity for the men and women who follow the doctrine of Islam. मतलब बच्चों ये क्या है, जो भी रिचुअल्स है ईद के, ईद उल फितर के, रमजान के जो रिचुअल्स है वो बिना चेंज हुए जो है वो तब जैसे थे अभी भी वैसे ही ऐसे ही फॉलो किए जाते हैं। और ईद में और रमजान, ईद से पहले जो रमजान होता है उसमें रोजे रखे जाते हैं। वो किस तरह रखे जाते हैं, उसमें सिर्फ नाइट को खाया जाता है या फिर दिन ढलने के बाद शाम को खाया जाता है और पूरे दिन विदाउट वाटर दे डू फास्टिंग एंड इवन वुमेन एंड मैन बोथ डू दे फास्टिंग एंड दे वेट फॉर ईद उल फितर and they follow all the doctrine written in the Islam. On the day of festival, Muslims gather in large group at mosques and offer prayer or namaz. Eid is one of the most important sacred festival in the Muslim region. ये बहुत ही बड़ा फेमस जो त्योहार है, ये बहुत ही बड़ा फेमस और बहुत ही इंजॉय वाला त्योहार है मुस्लिम्स के लिए, जो साल में बच्चों एक बार ही आता है। Muslim people from all the strata of the society dress up in new clothes and to celebrate Eid with great enthusiasm. Special dishes are prepared on this day. Women prepare delicious sweet meals at home and vermicelli kheer, जिसको sweetened milk भी बोलते हैं, is a popular dish. In this day, they eat and feed other people, their young ones. तो मतलब बच्चों इस दिन जब ईद आने वाली होती है तो लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, मॉस्क्यू में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को ईद मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं और क्या करते हैं, घरों में उनके मीठे मीठे स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, सेवइयां बनती हैं जिनको वर्मिसेली खीर भी बोलते हैं। People also do a lot of charity on this auspicious day as a part of these festival rituals. Muslims in India give gifts to kind or cash to the needy and poor. जो इंडिया में बच्चों जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं, जरूरतमंदों को, गरीब लोगों को पैसे देते हैं या उनकी मदद करते हैं। इस दिन वो बहुत ज्यादा भलाई का काम करते हैं, लोगों को दान करते हैं, अच्छे चीजें जो है वो क्या करते हैं, जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। सो हाउ दिस इज द फेस्टिवल, दिस वाज द फेस्टिवल ऑफ ईद यानी ईद उल फितर। नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल, except the religious festival, many harvest festival are celebrated in India. Some of harvest festival are following, मतलब इंडिया में रिलीजियस फेस्टिवल के साथ साथ हार्वेस्टिंग जो वाले जो फेस्टिवल्स है वो भी मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ हैं जो इस प्रकार हैं। First one is Pongal. It is the most important harvest festival of Tamil Nadu. It is a 4 days harvest festival, one of the most joyful event. In Tamil Nadu, newly harvested rice is ceremonially cooked. मतलब जो पोंगल है बच्चों, ये 4 दिन के चलने वाला फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो फर्स्ट हार्वेस्ट करते हैं चावल की फसल को, उससे जो है लोग उससे डिश बनाते हैं, ठीक है। सेरेमनली जो डिश है वो कुक करते हैं जिसको वो पोंगल बोलते हैं। All the 4 days of Pongal have their significance as separate deities are worshipped each day. On the first day, Bhogi or rain god is worshipped. The day begins with an oil bath and in evening there is a bonfire in which all the rubbish in the house is burnt. मतलब बच्चों जो ये पोंगल का त्योहार है 4 दिन तक चलता है, जिसमें से फर्स्ट डे जो होता है उस दिन भोगी या फिर जो रेन गॉड है, जो बारिश के देवता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, उनको वर्शिप की जाती है। और उसमें क्या है, शुरू होता है यह दिन किससे शुरू होता है, ऑयल बाथ के साथ शुरू होता है और इवनिंग में वो क्या करते हैं, बॉन फायर करते हैं बच्चों, और जितना भी घर का कचरा रबिश होता है वो सब उस आग में, उस बॉन फायर में जला देते हैं। सेकेंड डे इज दैट ऑफ सूर्य पोंगल, the place where the Pongal puja is to be done. The courtyard is washed, smeared with cow dung and left to dry. At the place where the puja is to be performed, a delicious concoction of rice,
मूंग दाल, जैगरी एंड मिल्क इज कुक्ड इन अ न्यू अर्थवेयर पॉट ऑन अ ओपन फायर। मतलब बच्चों जो सेकेंड डे में क्या है, किसकी पूजा होती है, सूर्य पोंगल होता है। वहां पर जहां पर वो पोंगल बनाया जाना है बच्चों, वो क्या, उसको उस कोर्टयार्ड को साफ साफ किया जाता है, धोया जाता है, गोबर के जो गोबर होता है, गाय का गोबर, उससे लीपा जाता है और उसको सुखाया जाता है। फिर उसके बाद वहां पर जहां पूजा होनी है बच्चों, वहां पर मूंग दाल, जैगरी, राइस और मिल्क से बने हुए एक प्रकार की खीर बनाते हैं। और किस में बनाते हैं, जो मिट्टी का मटका होता है बच्चों, जो नया नया मिट्टी का मटका बन के तैयार होता है, उसमें वो बनाते हैं। द थर्ड डे इज दैट ऑफ cattle worship or Mattu Pongal. On this day, the cattle are caparisoned and paraded in the village after they have been offered the pongal. मतलब बच्चों इस दिन क्या होता है, जो थर्ड डे होता है पोंगल को, उसमें वर्शिप करते हैं वो कैटल को, यानी कि बछड़े या बछिए को, जो गाय की बछिया होती है उसकी वो वर्शिप करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मोटू पोंगल बोलते हैं। और इस दिन क्या होते हैं बच्चों, विलेज में सब लोग क्या करते हैं, उनके लिए स्पेशल डिश बना करके उनको ऑफर करते हैं, उनको खिलाते हैं। द फोर्थ डे मार्क्स द कन्या पोंगल when birds are worshipped. Major attraction of this day are bull and bird fighting. मतलब बच्चों जो फोर्थ डे होता है उसमें क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, कन्या पोंगल बोलते हैं। कन्या पोंगल में क्या होता है, जो बर्ड्स है वो वर्शिप की जाती है, जो बहुत सारे अट्रैक्शन, और इस दिन का जो बहुत सारा अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बुल एंड बर्ड फाइटिंग। मतलब इसमें बुल की और बर्ड्स की क्या होती है, फाइट करवाई जाती है। So in this picture we can see all the women are here celebrating Pongal, cooking in this pot, this mud pot. Now next, Onam. The festival of Onam portrays the rich culture heritage of Kerala. अब ओनम कहाँ मनाया जाता है बच्चों, केरला में मनाया जाता है। इट्स गोल्डन पास्ट, इसका क्या है, एक गोल्डन पास्ट है, रिच ट्रेडिशन एंड प्रॉस्पेरियस प्रेजेंट। और ये क्या है बच्चों, बहुत लंबे टाइम से मनाते चले आ रहे हैं इसको, ये जो फेस्टिवल है केरला का, और ये बहुत ज्यादा वहां का फेमस फेस्टिवल है। इट इज द स्पिरिट of Onam that attracts tourists on not only across Kerala but also from other parts of India. ये वहाँ का जो केरल में बच्चों जो ये ओनम मनाया जाता है, ये पूरे केरल कोई अट्रैक्ट नहीं करता, जो केरल के बाहर से जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया के लोग भी है इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और इसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए हमेशा आते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days, और जो ओनम है बच्चों 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज द मोस्ट फेमस फेस्टिवल इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस फेस्टिवल है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स इट सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ किंग महाबली, द काइंड डेमन किंग हु वंस रूल्ड द लैंड। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है बच्चों, ये महाबली जो वापस आए थे जीत करके, जो कि एक काइंड डेमन किंग थे, उनके सेलिब्रेशन, उनके आने के लिए जो सेलिब्रेशन था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और जिसने वहां पर कई बहुत टाइम तक राज भी किया था। देयर आर lots of activities and culture events that take place all over the state on Onam. पूरे स्टेट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है और अदर थिंग्स होते हैं जो यहाँ पर टेक प्लेस लेते हैं, यहाँ पर अपनी जगह बनाते हैं और अट्रैक्टिव करते हैं बाकी लोगों को ऑल ओवर द कंट्री। नेम ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इवेंट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन दैट डे। इस दिन गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसको देखने के लिए, इनको परफॉर्म करने के लिए लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। People decorate their homes with fresh flower mats known as Pukalam to welcome the King Mahabali. They wear new dresses, visit the temple to offer their prayers to the god and performing traditional dresses such as Tiruvathikali and Thambai Tullai. ये क्या है बच्चों, ये उनके ड्रेसेस के नाम है। और बच्चों इस दिन क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गॉड को अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं और उनसे प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर करते हैं। और इसमें क्या है बच्चों, फूलों से और फ्लावर मैट से, जिनको क्या बोलते हैं, पूकलम बोलते हैं, जिससे क्या करते हैं, अपने घर को वो सुंदर सुंदर डेकोरेट करते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, सुबह सुबह नहा धो करके पूजा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और इससे इस तरीके से अपने घरों को सजा करके पूजा करके महाबली का वो क्या करते हैं बच्चों, वेलकम करते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी
These all are celebrating festival Onam. Now Bihu, it is the harvest festival of Assam, one of the most beautiful state of India, known for its tea garden. The origin of the word Bihu is said to be from the Sanskrit word Vishu. विशु से मिलकर के संस्कृत वर्ड जो विशु है वहां से निकला है बिहू। और बिहू क्या है, असम का बहुत फेमस फेस्टिवल है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और ये जो बिहू है बहुत ही सुंदर फेस्टिवल, सुंदर तरीके से बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है असम के अंदर। और असम क्या है बच्चों, हमारी कंट्री का बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा राज्य है और जिसमें क्या है बच्चों, जो जाना जाता है बहुत सारे अपने टी गार्डन्स के लिए। This festival is celebrated mainly in Assam. Young girls and boys wear traditional Assamese clothes on this festival. They dance throughout the night. वो पूरी रात भर डांस करते हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स एंड बॉयज अच्छे ट्रेडिशनली कपड़े पहनते हैं और पूरी रात नाचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। असम में मुख्यतः ये सेलिब्रेट किया जाता है। Here we can see in this picture they all are celebrating Bihu. They both are dancing, boys and girls. Now next is Baisakhi. Baisakhi is a most important harvest festival of Sikh. It is celebrated with great joy. It is celebrated on 13 April every year. People express their joy with the beat of dholak. On this festival, men perform famous Bhangra dance. Women perform Gidda dance. अब इस जो बैसाखी डांस है ये भी क्या एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है बच्चों, ये पंजाब में मनाया जाता है। इसमें जो मैन है वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर भांगड़ा वाला डांस करते हैं और वुमेन है इस पर कौन सी गिद्दा डांस करती हैं। और ये हर साल कब मनाया जाता है बच्चों, ये 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं इसमें जॉय। और किसकी बीट पर वो लोग नाचते हैं, किसकी बीट पर, ढोलक या फिर ढोल। Here, this is the picture of Baisakhi. People are celebrating Baisakhi here and dancing a lot. Now, national festivals. So, the national festivals are celebrated throughout the country by the people of every religion. Let us know about some national festivals. जो national festivals है बच्चों, वो सारे religion के जो लोग हैं और पूरे भारतवर्ष के सारे states में मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी religion के हो या फिर किसी भी धर्म के हो। इनमें से one of the famous festival is Independence Day. 15 August, the red letter day in the Indian calendar is celebrated as the Independence Day of India. जो 15 अगस्त है बच्चों, उसको रेड लेटर डे भी कहते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं इंडिया की आजादी दिवस के रूप में। The date commemorates the day when India achieved freedom from the British rule in the year 1947। 1947 में 15 अगस्त को ब्रिटिश हुकूमत से हमने फ्रीडम ली थी, हम फ्रीडम उनसे ले पाए थे। उसी दिन को, उसी की खुशी को मनाने के लिए हमने इस दिन को क्या बनाया है, इंडिपेंडेंस डे बनाया है हमारा। This date has a special significance in history as it gave birth to a new nation, new era। और ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इस दिन ने क्या किया, एक नए नेशन को, नए एरा को जन्म दिया था। इंडिपेंडेंस डे इज एन occasion to rejoice our freedom and to pay collective homage to all those people who sacrificed their lives to the cause। मतलब इस दिन क्या करते हैं बच्चों, हम अपनी आजादी को सेलिब्रेट करते हैं और उन लोगों को शत शत नमन करके श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी है। The day is marked with flag hosting and cultural program in the state capital, and the Prime Minister's speech at the Red Fort in Delhi is the major attraction of the day's celebration. The day is celebrated as a national holiday. School and people host the national flag throughout the country and put them up on the rooftop and the buildings। मतलब इस दिन क्या होता है बच्चों, जो रेड फोर्ट पर झंडा फहराया जाता है, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, इससे जो है इस फंक्शन की शुरुआत होते हैं और सारे स्टेट जो है उसमें भाग लेते हैं, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम देते हैं। और इस दिन क्या है बच्चों, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह झंडा फहराया जाता है। एक दिन पहले इसको स्कूल्स वगैरह में सेलिब्रेट किया जाता है और हर कोई, सारे भारतीयों के छत पर एक झंडा दिखता है जो कि उनकी आजादी को सेलिब्रेट करते हुए उनको धामे दिखाता है। Here in this picture we can see we all are Indians celebrating our Independence Day।
Republic Day. Next is Republic Day. On 26th January every year, India celebrates its Republic Day. It is one of the national holiday of India and regarded as the most important day in the Indian history, as it was on this day 1950 the Constitution of India came into the force and India became a truly sovereign country, truly sovereign state. मतलब बच्चों जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। क्यों मनाते हैं बच्चों की 1950 को 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू हुआ था और वी वर ट्रूली सोवरेन स्टेट, हम बहुत गणराज्य देश बन गए थे उस दिन। तो ये बच्चों देखो यहाँ पर, दिस इज द पिक्चर ऑफ रिपब्लिक डे। दे ऑल आर मार्चिंग इन दिल्ली, द सेलिब्रेशन इज बीइंग परफॉर्म in Delhi itself. Republic Day is celebrated with much enthusiasm throughout the country and commemorate the event. In the New Delhi celebration start with the solemn reminder of the sacrifices of martyrs. Every part of the country represents the occasion which makes the Republic Day मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। मतलब बच्चों जो रिपब्लिक डे है वो क्या है, बहुत इंथुजियास्टिक तरीके से, बहुत एक्साइटेड तरीके से लोग मनाते हैं इंडिया में, पूरी कंट्री में। और जो इसको जिस शुरुआत होती है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो फंक्शन की शुरुआत होती है वो उन लोगों को याद करने के साथ होती है जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगा दी इंडिया को आजाद करवाने के लिए। उसके बाद जो फंक्शन है वो आगे प्रोसीड किया जाता है। और हमारे नेशनल फेस्टिवल्स में जो ये रिपब्लिक डे है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बड़ा फेस्टिवल माना जाता है पूरे भारत के लिए। नेक्स्ट, गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ नेशन। ही इज नोन फॉर हिज invaluable contribution in India's freedom struggle. The president, prime minister and other ministers go at Rajghat in New Delhi to do homage. Prayers are held and bhajanas are sung. मतलब जो गांधी जयंती है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है बच्चों? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और ये गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इनको याद किया जाता है इस दिन क्योंकि बच्चों इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया हमारे देश की स्वतंत्रता में और कई बार जेल भी गए हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कहाँ जाते हैं? राजघाट जाते हैं, न्यू दिल्ली में जो कि बना हुआ है, वहां जाकर के प्रेयर करते हैं और उनके लिए भजन गाते हैं। Here in this picture we can see Mahatma Gandhi and we call it Rashtrapita too. Now birthdays. Some days are celebrated as the birthdays of great people. कुछ दिन हम छुट्टियां होती हैं हमारे पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में, क्योंकि उस दिन कुछ महान व्यक्तियों का जन्म हुआ होता है और उन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। Now Teachers Day. It is celebrated on 5th September. It is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan, the second president of India. इनका फुल नाम था बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये क्या थे? हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और बच्चों इनके जन्मदिन को हम 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। इट इज द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल हिम चाचा नेहरू। अब बच्चे उन्हें क्या बुलाते थे बच्चों? क्या बोलते थे उनको लोग? बच्चे स्पेशली चाचा नेहरू बोलते थे। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और वो कौन थे बच्चों? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। आजाद भारत के पहले क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री थे। क्या थे बच्चों? प्रधानमंत्री थे। और उन्हें प्यार से जो बच्चे हैं क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू बुलाते थे। और बच्चों इनका जो 14 नवंबर को इनके बर्थडे चिल्ड्रंस डे के लिए इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी इन्हें बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इनका जो बर्थडे है वो चिल्ड्रन डे के एज हम सेलिब्रेट करते हैं। So students, in this chapter we have done even a single festival of India and national festival, religious festival, harvest festival, everything we have understood in this chapter. So in this chapter till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.